बाहर तालाब में नहाने के लिए मौसम कितना सुहाना है। मेरी पोशाक। सिपाहियों, सो रहे हो? किसी ने अभी अभी मेरा मुकुट और कपड़े चोरी कर लिए हैं। ये चोर है, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, मुझे पहचाना नहीं? मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। हाँ, और मैं हूँ भीम। दोबारा महल में कभी मत आना, समझ गए? हाँ, द्वार बंद करो। नहीं, रुको। भीम, चुटकी, राजू, मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। पर आप हमारे महाराज की तरह तो नहीं लग रहे हैं। हमारे महाराज तो हमेशा मुकुट और शाही पोशाक पहनते हैं। किसी ने मेरे सारे कपड़े और गहने चुरा लिए हैं। मेरा मुकुट भी ले लिया उस चोर ने। मेरा विश्वास करो। तो बताइए, शाही खजाने में ऐसे कितने मटके हैं जिनमें सोना भरा हुआ है? पिछली गिनती के मुताबिक तो 1800 मटके थे। माफ कीजिएगा, आप ही महाराज हैं। हमें मुकुट को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। भीम, मैंने थोड़ी देर पहले डमरू नामक बंदर को शाही कपड़ों में देखा था। और उसने मुकुट भी पहन रखा था। अच्छा, तो ये बंदरों का खेल है। डमरू, कितनी बार समझाऊं कि तुम महाराज का मुकुट नहीं चुरा सकते। तुम पोशाक और गहने ले सकते हो, पर मैं मुकुट वापस नहीं दूंगा। डमरू, मुकाबला हो जाए। तुम जीते तो मुकुट तुम्हारा। कैसा मुकाबला? मैं जो भी करूँगा, तुम्हें मेरी नकल करनी होगी। हाँ, मंजूर है। ये कर सकते हो? तुमने मुकुट को गिरने से बचा लिया। धीरपुर का राजकुमार है। कहते हैं कि वो परियों का दुलारा है। मैंने उससे बहादुर बच्चा कहीं नहीं देखा। क्या वो भीम से भी ज्यादा बहादुर है? भीम से उसकी तुलना करना बंद करो, क्योंकि उसको तो इसी गाड़ी में टक्कर है। मैं सबसे ज्यादा बहादुर हूँ, चाहे वो भीम, धीर, शीर या कोई वीर क्यों हो। ढोलकपुर का हीरो। और मैं हूँ कालिया। तुमने मेरे बारे में भी बहुत सुना होगा। मैंने तो तुम्हारे बारे में काफी सुना है राजकुमार धीर। तुम्हारी बहादुरी अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। कुछ खेलते हैं, क्या कहते हो? क्यों नहीं, चलो फिर मैदान की ओर चलते हैं।
एक आखिरी दौड़ हो जाए। देखते हैं कौन जीतता है, सिर्फ मैं और राजकुमार धीर। जरूर, मैं तैयार हूँ। जो भी हारेगा वो जीतने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देगा। इस दौड़ में तुम दोनों को उस पेड़ तक जाकर पहाड़ पर चढ़कर वापस यहाँ तक आना होगा। 3 बधाई हो कालिया, तुम जीत गए। ये लो। मेरी अंगूठी कहाँ गई? हाँ। और अब ये सुंदर अंगूठी मेरी हुई। जब मैं छोटा था तब से वो अंगूठी मेरे साथ है, लेकिन अब वो कालिया की है। मेरी अंगूठी। तुम्हें पता है धीर, ढोलकपुर में भीम के जैसा कोई नहीं है। क्या कहा? अभी मैंने बहादुर धीर को हराया और तब से ढोलकपुर में सबसे बहादुर मैं हूँ। पर तुमने भीम से मुकाबला नहीं किया ना। तो अब कर लेता हूँ। सुनो, इस खेल में 3 राउंड्स होंगे। जो सबसे ज्यादा राउंड जीतेगा वही विजेता होगा। तैयार? 1, 2, 3। भीम, अंगूठी तुम्हारी हुई। अंगूठी अब तुम्हारी है। प्रोफेसर धूमकेतु, आप इतनी सारी चीजों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ओह, ये मेरा नया आविष्कार है। ये एक लोहे की छतरी है जो मुझे सिर्फ बारिश से, पत्थरों से और तेज किरणों से भी बचाती है। बहुत खूब प्रोफेसर, पर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एक समुद्री सफर पर जा रहा हूँ। आखिर हम पहुँच ही गए, सिंघापुरा। बच्चों, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तो सिर्फ आपके जहाज को इस चट्टान से बचाना चाहती थी जो इन लहरों के बीच कहीं छुप गया था। तो फिर हम सब आपका शुक्रिया करते हैं। हम ढोलकपुर से ये सुंदर राज्य सिंघापुरा को देखने आए हैं। मैं हूँ इंदुमती और ये है मेरे दोस्त चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, ढोलू भोलू, प्रोफेसर धूमकेतु और वो है भीम। बहुत खूब। मैं हूँ महलों और मैं सिंघापुरा के समुद्री तट की रक्षा करती हूँ। मित्रों के लिए मित्र और शत्रुओं के लिए शत्रु। आओ, सिंघापुरा पहुँचाने में मैं आपकी सहायता करती हूँ। आपका ये सिंघापुरा का सफर शुभ रहे। अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो 3 बार मेरा नाम पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। अभी के लिए अलविदा। राजा दियान को हमारा प्रणाम। हम ढोलकपुर से आए हैं।
मैं प्रोफेसर धूमकेतु हूँ और सिंघापुरा के नौका दौड़ महोत्सव में लगे शाही बाजार में अपने कुछ नए आविष्कार बेचने की अनुमति चाहता हूँ। तुम्हें महोत्सव में दुकान लगाने की न सिर्फ मेरी अनुमति है बल्कि मेरा आशीर्वाद भी है। ये है हमारा शाही चिड़ियाघर। ये सारे पंछी संगीत की जुबान समझते हैं। कैसे? हमें भी बताओ ना। बताती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता के लिए निकलना होगा। मुझे किसी तरह से राजा को मुकुट यहीं छोड़कर जाने के लिए मनाना होगा। राजा जी, महोत्सव में बहुत भीड़ होगी। बेहतर यही होगा कि आप अपना मुकुट यहीं रख कर जाएं। मुकुट महल में सुरक्षित रहेगा। तुम ठीक कहते हो बम्बुंग, मुकुट को यहीं रखना बेहतर होगा। ये काम कर गया। पिताजी, ये क्या? ये तो एक पुतला बन गए। इंदु, आयु। बम्बोंग, मैं कभी तुम्हें अपने गलत इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि जल्द ही तुम भी इनकी तरह पुतले बन जाओगे। सिंघापुरा को समंदर में डुबा दो। ये सब क्या हो रहा है?
महान व्यक्ति के सर का ताज बनेगा, जो इसकी सारी शक्तियों से सिंगापुरा की रक्षा करेगा। यानी भीम ही वो महान व्यक्ति है। कुआसा मुकुट की शक्तियाँ सिंगापुरा की रक्षा करेंगी। अपना फर्ज निभाओ कुआसा मुकुट। इस खूबसूरत माहौल में मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो सबके होश उड़ा देगी। फिर सब याद रखेंगे मेरा नाम। आ रहे हैं ढोलकपुर के मशहूर लेखक। मैं उनका मनपसंद शहद भी लाया हूँ। मैं उस नए लेखक और उसके चमचों को सबक सिखा के जाऊंगा। आसमान से एक तेज आते हुए। अभी उस्ताद, तुमने मेरा तीर ढूंढ लिया। और अब तुझे वापस कभी नहीं मिलने वाला। निकलो यहाँ से। देखा राजू और जग्गू कैसे सीधे चलने लगे। सही में एक जबरदस्त लेखक हो तो। रुको, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। बुरा मान गए। बैठो ना। एक मिनट, अपनी किताब मुझे दो। ये देखो, तुमने लिखा था ना कि शूरवीर आसमान से कुछ आते हुए देखते हैं। क्या तुम तुम्हारे शूरवीर जैसे ये भारी चट्टान उठा सकते हो? क्या कमाल हो गया। मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर जैसा शक्तिशाली। हाँ? कालिया, चलो। देखो, कालिया यहाँ था। सावधान रहना। छलांग! तो शूरवीर ने चांदी जैसे चांद को देखा। रायचुमान, ढोलकपुर की सबसे घटिया प्रेम कथा का लेखक। बाय बाय मेरे छोटे वीर। और वो 7 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए गुल हो गए। मेरी दुखद कहानी। अब हम दिखाते हैं कि हर कहानी में बदमाश का क्या हाल होता है। अब ये कहानी खत्म। अब तुम जेल में जितना चाहो लिख सकते हो। मेरी कहानी। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो। मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी 1 हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते, उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। आज तो गुरुजी ने दिल खोलकर होमवर्क दिया है। हाँ, अब घर चलते हैं जल्दी से और शुरू हो जाते हैं।
मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे पर एक हफ्ते की ही तो बात है। तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। वाह, तारे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया राजकुमारी, हमें ऐसा खास न्योता देने के लिए। ये अनुभव काफी अनोखा है। हाँ, माँ कहती है कि प्रकृति हमें इसलिए इतनी भाती है क्योंकि उसमें कई अनोखे राज छिपे हैं और ये आसमानी तारे भी वैसे ही एक राज हैं। मुझे तो अलग अलग रंगों के तारे दिख रहे हैं। नीले, पीले, बिल्कुल वैसे जैसे आपका चेहरा कालिया उस्ताद। खास करके जब आपको अंधेरे में कहीं अकेले जाना पड़ता है। चुप हो जाओ, ना समझो, वरना आसमान के बजाय तुम्हारे सर के ऊपर तारे मंडराएंगे। अरे वो तारे तो एकदम बड़े चम्मच की तरह दिख रहे हैं। वो सप्तऋषि है राजू। आसमान में तारों के कई समूह हैं जो अनोखे आकार में हमेशा साथ में ही दिखाई देते हैं। इस खेल में तो कोई मजा नहीं है भीम। क्यों ना हम छुपा छुपी खेलें? वो तो हम रोज खेलते हैं। क्यों ना हम राजा, मंत्री, चोर, सिपाही खेले? पर इससे खेलते कैसे हैं चुटकी? वो तो बड़ा आसान है। भीम, तुम सिपाही बन जाओ। चुटकी, तुम मंत्री बनोगी। राजू और जग्गू चोर और मैं बनूंगा राजा। पर उस्ताद, आप राजा बन गए तो सारी प्रजा भूखी मर जाएगी। क्योंकि सबका खाना आप अकेले ही खा जाएंगे। क्या कहा तुम दोनों ने? ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। अगर किसी राज्य का राजा तुम जैसा हुआ तो वो राज्य तो चौपट हो जाएगा। हमारा राजा तो भीम ही बनेगा। जो करना है करो, भी मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाला खेल। मेरा खाना, मेरा चांद। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते। ढोलू या भोलू तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ, ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ।
दमदार पहलवान नहीं। वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरो? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना। कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं। पहले चुनौती, फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो। भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे। क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा रहे खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है। हमें माफ करो उस्ताद। तो तय हो गया। भीम ही हमारा उस्ताद है। भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया। मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है। मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे। कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा।